कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना ना भूला करें, उससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कैरियों का मौसम है, कच्ची और ताज़ी कैरियाँ बाज़ार में आई हुई हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्यों ना आज हम बनाएं कैरी का शरबत। कैरी का शरबत बना के हम उसे 6 से 7 माह कैसे सेव करके रख सकते हैं। उसके लिए मैंने ये चीनी ली है। चीनी मैंने आधा किलो ली है। कप में अगर आप नापेंगे तो ये 2.5 कप जो है, मेजरिंग वाला जो कप है ना, ये 2.5 कप बनेंगे। आधा किलो मैंने कैरी ली है। आधा किलो से कैरी ज़्यादा है, क्योंकि जब इसकी गुठलियाँ बीच से निकलेंगी तो ये आधा किलो का वज़न कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक कैरी जो है वो एक्स्ट्रा रखी है। आधा किलो मैंने कैरी ली है। कैरी आपकी सख्त और ताज़ी होनी चाहिए। मैंने फूड कलर ले लिया, ये सब्ज़ जो है 1 टीस्पून काला नमक ले लिया, 1 टीस्पून ही मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर ले लिया और 1 टीस्पून ही मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी जो कैरी है इनके छिलके जो हैं वो रिमूव करते हैं। इस तरह करके हम पीलर की मदद से इसके जो छिलके हैं उनको रिमूव कर लेंगे। रिमूव कर लेंगे सारियों के। इस तरह हम कैरियाँ छिलके ना, इस तरह इनको ना डीपली ये कट लगाएंगे। इस तरह कैरियाँ जो हैं आपने सख्त लेनी है, क्योंकि इनमें ज़्यादा गुद्दा होता है ना, इसका पल्प फिर ज़्यादा निकलेगा। इस तरह करके हम कैरी को इस तरह लगा के, बाकियों को भी मैं छील लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियों को हमने कट लगा लिए हैं। अब ये 3 गिलास पानी जो है ये हम डाल देंगे अपने सासपान में, और पानी के गर्म होने का हम इंतज़ार करते हैं। तो आ चुका है, हम अपनी कैरियाँ डालेंगे अपने पानी में और इससे ढक्कन लगाएंगे दरमियानी से लो फ्लेम पे। 15 से 20 मिनट हम अपनी कैरियों को गला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। हम चेक करेंगे आया क्या हमारी जो कैरियाँ हैं वो गल गई हैं या नहीं। ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल ना, ये इस तरह। हमें इनका पल्प चाहिए। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी बंद और इनको हम कर लेंगे ठंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 गिलास हम पानी लेंगे, क्योंकि पहले जब मैंने कैरी को उबाला है तो मैंने 3 गिलास जो है वो पानी लिया है, तो वो पानी भी मेरे पास है। 2.5 गिलास मैंने पानी ये डाला है। पानी हमारा गर्म हो, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हम डाल देंगे अपने पानी में और इसको हिला के हम कर लेंगे मेल्ट, क्योंकि हमें इसकी कोई चाशनी रेडी नहीं करनी। इसे हम चीनी को जब ये पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो फिर हम इसमें जब पल्प डालेंगे तो तब इसकी पकवाई करेंगे। पहले हमें इसे कोई इसकी चाशनी रेडी नहीं करनी। सिर्फ चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब देखें, जब चीनी हम डालते हैं ना तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमारी जो चाशनी का कलर होता है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि चूल्हे की फ्लेम हम करेंगे तेज़। खाने के 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे दूध जब फटेगा और जो मैल कचैल होगा ना चीनी के अंदर, वो ये ऊपर ले आएगा। जितनी चाशनी के अंदर गंद था ना, वो सारा दूध जो है ना अंदर जाके जब फटता है ना तो वो गंद अपने साथ उठा लाता है। ये इस तरह करके हम इसको सारी जो जाग बनेगी ऊपर इसे हम निकाल लेंगे। फ्लेम हम चूल्हे की बिल्कुल लो कर देंगे और माशाल्लाह जी, ये देखें ना, बिल्कुल पल्प जो है ना वो गुठली ने, सिर्फ गुठली के अंदर ही है ना। इस तरह करके हम इसका पल्प जो है वो सारा साफ़ करके निकाल देंगे। गुठलियाँ इसकी जो है मैंने रिमूव करके साइड पे करेंगे। जूसर जग में मैंने डाल दिया अपना ये जो मैंने कैरी का पल्प रेडी किया है। ये हम इसमें डाल देंगे पुदीना के, ताज़े पुदीने की चंद डंडियाँ। आप चाहें तो आप डालें, मैं तो इसमें डालूंगी। इतना प्यारा इसका फ्लेवर आएगा कि आप क्या अगर बनाएंगे तो याद रखेंगे कि वाकई ये कैरी का शरबत कितना मज़े का और फ़ायदेमंद होता है। इसे मैं करूँगी ग्राइंड करके। ये जो हमने पल्प रेडी किया है ये हम अपनी छन्नी से इसे गुजार लेंगे। देखें जी, आम कच्चे ज़रूर हैं, लेकिन जो इसकी गुठली है उस पर रेशे आए हुए हैं। बिल्कुल जो कच्ची कैरी होती है बिल्कुल कच्ची, वो नहीं है ये जो कैरी होती है ना चार के लिए, ये वो कैरी है। तो इसमें रेशे लाजमी होते हैं। छन्नी में छान लेंगे इसे। जब आपके मेहमान आए आप बना के उन्हें रखें। बाज़ार के जो मशरूबात हैं उनसे अपनी जान छुड़ाएं।
इस तरह करके देखें जी, ये जितना पुदीने की थी ना ऊपर, ये सारा बाहर निकला है ठीक है ऊपर, ताकि हमारा जो पल्प है ये अच्छी तरह बाकी भी निकल आए, जग भी हमारा साफ़ हो जाए और हमारा पल्प भी बाकी निकल आए, कोई चीज़ भी ज़ाया ना जाए। जितना ये एक्स्ट्रा रेशे वगैरह थे या पुदीने की डंडियों का था माल, ये भी निकल आया। इसे हम करेंगे साइड पे। माशाल्लाह देखें जी, हमारा पल्प जो है वो छानने के बाद रेडी हो चुका है पकवाई के लिए। ये हम डाल देंगे अपनी जो हमने ये शीरा सा चीनी का बनाया हुआ है ना, इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। या मैं इसमें डाल दूंगी काला नमक। काला नमक जो है वो वैसे भी समर ड्रिंक में मज़े का ही होता है, और ये जो हमारे बॉडी का नमकियात पसीने की शक्ल में खारिज हो जाता है तो बंदे को ना वीकनेस सी फील होने लगती है। इसकी पकवाई करेंगे 6 से 7 मिनट। हमें चाशनी को चेक करना है, जब हमारी चाशनी हमें लगे कि ये चिपचिपी सी हो गई है, ना हमें एक तार इसको बनाना है ना 2 तार बनाना है, फिर आप समझना कि हमारा जो शरबत है ये रेडी हो चुका है। अब इसको बाजारी कलर देने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसमें हम डालेंगे फूड कलर। फूड कलर जो है ये नुकसानदेह कोई नहीं होता, क्योंकि ये केमिकल वगैरह नहीं होता, ये सिर्फ एक कलर होता है जो चीज़ को प्यारा सा रंग देने के लिए डाला जाता है। आप अगर डालना चाहते हैं तो डालें, मैं इसमें डालूंगी क्योंकि इसको मुझे बाजारी लुक देनी है। ये 3 से 4 ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे ग्रीन कलर के। मेरे पास लिक्विड था, आपके पास अगर ड्राई है तो आप वो भी इसमें पानी में घोल के थोड़ा सा तो वो शामिल कर सकते हैं। मुझे इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, मैं थोड़ा सा 2 कतरे और डालूंगी इसमें ना। माशाल्लाह जी, अब हम इसमें डाल देंगे ये अपना जो है ज़ीरा कूटा बुना हुआ। देखें जी, ज़ीरे की जो तासीर है ये भी ठंडी है। गर्मियों में कोई भी चीज़ है वो तो इसलिए इस्तेमाल बनाई जाती है कि हमारे लिए जो है ना ठंडक जो है ना दिल पे, दिमाग पे, पूरी बॉडी पे ना पीने के साथ ही ठंडक आ जाए। जैसे इसको डाला है कि मिंट ठंडा होता है तो इसलिए मैंने उसका यूज़ किया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सब्ज़ इलायची जो है पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हम हिला लेंगे। देखें जी, इतना मज़े का ये हमारा शरबत जो है ये बन के रेडी हुआ है। इतनी प्यारी इसकी खट्टी मीठी खुशबुएँ आ रही हैं। अब हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि चाशनी जो है वो हमें सिर्फ चिपचिपी चाहिए, बस जो चिप चिप करती हो ना इस तरह, तार वाली हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हम अगर गाढ़ा इसको बना लेंगे तो ये फिर हम 5-6 माह जो मैं बता रही हूँ कि इसको आप सेव कर सकते हैं, वो आप नहीं कर सकेंगे ना, वो ये जम जाएगी। इसे फ्लेम में ऑफ करूँगी और इसे हम कर लेते हैं ठंडा। देखें जी, मज़ेदार हमारी कच्ची कैरी का शरबत जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे सर्व किस तरह किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ के क्यूब्स हम डालेंगे अपने गिलासों में। ये बन के रेडी होता है। आपके मेहमान आए तो आप बाज़ार की जो मशरूबात हैं वो तो हर बंदा ही रख सकता है ना। अब हम इसमें डाल देंगे ये अपना छोटा सा मग जो है वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, खाने के बड़े 4 चम्मच इसमें ये हम सिरप डाल देंगे। ठीक है, ये मेरे पास है। ये हम इसमें डाल देंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम इस गिलास में भी डाल देंगे। इसी तरह इस तरह हम हिलाएंगे इसे, इसको भी इसी तरह। तो ये हम माशाल्लाह जी, बड़ा मज़े का हमारा ये कच्ची कैरी का शरबत बन के रेडी हुआ है। जिस तरह मैंने इन बोतलों में ये सिरके की जो खाली बोतलें होती हैं ना, उनको धो के आप अच्छी तरह ड्राई करके रख लें, और इनमें पानी नहीं होना चाहिए। तो आप ये अपना कैरी का सिरप जो है वो रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना ना भूला करें, उससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।